जय भीम जय जोहार दोस्तों। मेरा नाम है सुरेश कुमार मीणा। मैं राजस्थान प्रतापगढ़ जिले गांव निनोर से बिलोंग करता हूं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना इसलिए ज़रूरी समझा कि जो आज मैं जो राज की बात बताने जा रहा हूं वो राज आज बहुत सारे लोगों के दिल को चुभने वाला है। क्योंकि सच बात तो लोगों के दिल को चुभती है और अक्सर बुरी बातें तो लोगों के दिल को छू जाती है। और मैं वो चुभने वाला राज बताने वाला हूँ। आज तक सोशल मीडिया पे किसी ने नहीं बताया। गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। ये राज सिर्फ एक योगी ही जानता है, ना तो पंडित जानता है ना पुरोहित जानता है। मैं ये जानना चाहता हूँ वो योगी अभी तक चुप क्यों है, ये बात अभी तक छुपा क्यों रखी है। आखिर वो योगी चाहते क्या हैं? अगर मेरी सोच और मेरा सोचना सही है तो क्या वो योगी यही चाहते हैं कि उनके नाम पर मानव जीवन हमेशा गुलाम रहे? क्यों नहीं बताया गया उस राज के बारे में पब्लिक को? मेरी बातों को नोटिस करना। बहुत दिलों को चुभने वाला हूँ और किस किस को तो दर्द भी देने वाला हूँ। राम भगवान नहीं है, लक्ष्मण भी भगवान नहीं है और सीता भी भगवान नहीं है। ये वाल्मीकि ऋषि के शरीर के अंदर के रहस्य और गुण हैं। अब ये गुण और रहस्य क्या क्या है ये जान लेते हैं। वाल्मीकि ऋषि का जो राइट वाला नाक का हिस्सा है उसको पिंगला नाड़ी कहा गया है। पिंगला नाड़ी को लक्ष्मण अवतार के ऊपर लिखा गया है। और जो वाल्मीकि ऋषि के लेफ्ट वाला जो हिस्सा है उसको ईड़ा नाड़ी कहा गया है। ईड़ा नाड़ी को सीता के अवतार पे लिखा गया है। और जो तीसरे नंबर पे आती है वो है वाल्मीकि ऋषि की सुषुम्ना नाड़ी, जिसको राम अवतार पे लिखा गया है। एक ऋषि के शरीर के अंदर के हिस्से को भगवान मानना मैं नहीं मानता। वाल्मीकि ऋषि के राइट वाले हिस्से को लक्ष्मण बनाया और लेफ्ट वाले हिस्से को सीता बनाया और इन दोनों को मिलाकर जो चलती है वो सुषुम्ना नाड़ी, उसको राम बनाया। आओ अब ये जान लेते हैं उन्होंने ऐसा क्यों करा। इनमें इन सब का आपको इनका प्रमाण मिलता जाएगा। राम राम 3-4 बार बोल कर देखो आपको क्या गुण मिलता है। धीरे धीरे हल्की आवाज़ में प्यार से बोल कर देखो और सुनो आपको क्या भाव मिलता है। उसी भाव को राम बनाया गया। ये भाव आपके अंदर जगा या नहीं जगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ राम राम के नाम में आराम छुपा है। जब तुम राम राम का नाम लेते हो तो ये शरीर आराम की अवस्था में पहुँच जाता है। इस नाम का गुण आराम देता है। तो फिर इस नाम के चक्कर में मानव जीवन को भगवान क्यों कहा गया? मैं तो भगवान नहीं मानता। अब हम चलते हैं पीछे कलयुग में। अब ये कलयुग का नाम सुन के तुम चकरा गए होंगे कि कलयुग तो अब चल रहा है, तब तो सतयुग था। इन बातों में राज छुपा है। कलयुग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, ये चारों एक इंसान की योग्यता को कहा गया है। कलयुग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, इनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। हाँ, हम कहाँ पर थे? हाँ, अब हम चलते हैं पीछे कलयुग में। बेसिकली कलयुग का मतलब है पशु पक्षियों को मारना, घृणा करना, पशु पक्षियों को मार के खा जाना। मनुष्य एक दूसरे को मार देते थे छोटी छोटी बातों के लिए और कमज़ोर इंसान पे राज करना। ऐसे लक्षण वाले इंसान को कलयुग प्रवृत्ति का इंसान कहा गया है। कलयुग युग नहीं है, युग एक योग्यता को कहा गया है। योग्यता को एक युग में जोड़ दिया गया है ऋषि मुनियों ने और ब्राह्मण लोगों ने। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, जो कर्मयोगी इंसान है वो राम का नाम लेने के लिए 5 बार सोचेगा। अब बात करते हैं लक्ष्मण के बारे में। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण एक इंसान के राइट साइड की हिस्से की जो ऊर्जा है जिसको पिंगला नाड़ी कहा गया है। इसमें इस टाइप के लक्षण हैं जैसा रामायण में लिखा गया है और दर्शाया गया है, जैसा कि गुस्सेल प्रवृत्ति का इंसान, मतलब गुस्सेल टाइप की ऊर्जा की परख वही इंसान कर सकता है जिसने अपनी आत्मशक्ति को जगा लिया है। तीनों ऊर्जा के गुण अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं सीता के बारे में, जो लेफ्ट साइड वाले हिस्से की ऊर्जा है जिसको ईड़ा नाड़ी कहा गया है। लेफ्ट साइड वाली ऊर्जा को ही सीता क्यों कहा गया है? यहाँ पर 2 पॉइंट है, बात को ध्यान से समझना। क्योंकि लेफ्ट साइड वाली ऊर्जा स्त्री का भाव देती है। अब सीता की ऊर्जा का गुण समझ लिया।
अब समझते हैं सीता के नाम में क्या गुण है और इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है सीताराम। सीताराम का नाम जब तुम साथ में लेते हो तो मानव जीवन की ऊर्जा क्या गुण धारण करती है। अब ये समझ लेते हैं सीताराम। सीताराम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है तुम्हारे साथ है आराम, तुम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। मतलब तुम्हारे साथ है आराम, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। सीताराम का नाम 10-15 बार लगातार बोलकर ध्यान से सुनो, तुम्हारे अंदर क्या भाव बन रहा है। इसका मतलब है इंसान की ऊर्जा को शांत करना और इंसान की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना। इसका उद्देश्य ये था। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि राम भगवान नहीं है। अगर राम के बारे में और डिटेल में जानना है आपको तो कमेंट करके बताओ कि आपको राम के बारे में रामायण में कौन से हिस्से के बारे में जानना है।